नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। लोक में राम का बड़ा महत्व है और राम कथा का वैसे भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हिंदू धर्म ग्रंथों में, हिंदू रीति रिवाजों में, हिंदू समाज में उनका एक बहुत बड़ा स्थान है और इस स्थान को उन्होंने अपनी जीवन की वजह से बनाया है। राम के चरित्र का वर्णन चरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने समस्त जगत में, समस्त समाज में इसका प्रचार प्रसार किया था और उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आजकल या पुराने समय से ही श्री राम कथा का आयोजन गांव देहात में होता आ रहा है। इसी के क्रम में अमेठी में इस समय राम कथा का आयोजन चल रहा है। अमेठी के हीरापुर क्षेत्र में इस समय इसका आयोजन हो रहा है। परमानंद की अनुभूति हो गई। आयोजन का आज तीसरा दिन था, जो एक प्रसिद्ध सिद्धगिरी बाबा के नाम से एक स्थल है, वहां पर इसका आयोजन हो रहा है। चारों तरफ गलियों में घूम रहे हैं। एक सखी ने थोड़ा मजाक किया राम जी से, राघव आप घूम रहे हो सीता जी का दर्शन करने को, सीता जी का दर्शन। आज आयोजन के तीसरे दिन समाजसेवी सूर्यभान तिवारी वहां पहुंचकर आयोजन में भाग लिया और उन्होंने आरती की और प्रसाद के रूप में उन्होंने 5100 रुपये व्यासपीठ को समर्पित किया। उसके साथ साथ आटा और घी की भी व्यवस्था का उन्होंने प्रबंध किया। सिद्धगिरी महाराज के स्थान पे जो भी श्रीमद् भागवत का प्रोग्राम हमारे पवन जी आज लगभग कई वर्षों से कर रहे हैं और रिश्ते में हमारे नाते भी लगते हैं, लेकिन व्यास जी है इस समय व्यास जी के रूप में बैठे हैं। व्यास जी का मतलब यह है कि सागर नहीं महासागर। नाम भी इनका पवन है, नाम भी ऐसा है कि पवन तनय बल पवन समाना और बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। तो सागर नहीं महासागर के रूप में आप लोग इनका दर्शन कीजिए और हमारे जो भी भाई बहनें माताओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जो भी ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग भी जो बैठे हुए हैं, अगर परिवार में कोई एक संस्कृत आपके देश से लुप्त होती चली जा रही है, अगर कोई संस्कृत का करणाचार्य हो जाए तो समझ लीजिए, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि 7 पुष्ट पीछे 7 पुष्ट आगे तर जाती है। जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित कलित सिया की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित कलित सिया परनि पवन सुत तीरथ की आरती श्री रामायण जी की। हम लोग अमेठी के हीरापुर क्षेत्र में हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। व्यासपीठ के महाराज पवन जी हमारे साथ हैं। महाराज जी को तो सबसे पहले सादर प्रणाम। और इस प्रकार की जो आध्यात्मिक आयोजन गांव देहात में होते हैं, उसके पीछे का क्या कारण होता है कि राम कथा के माध्यम से जन जागरण का कैसा कार्यक्रम होता है? सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। परम पावन पतित पावनी भगवान की ये श्री राम कथा महामहोत्सव का जो आयोजन बाबा श्री सिद्धगिरी महाराज के पावन प्रांगण में चल रहा है, ये मैं प्रयास करता हूँ हर वर्ष होता है। केवल इसका एक ही उद्देश्य होता है, भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा ताका दृढ़ नावा। भव सागर से पार होने का मात्र एक ही अवतरणिका है कोई, तो श्री राम कथा है, जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, धार्मिक, नैतिक सब प्रकार से प्रयास होता है कि उन्मोदन हो, सबका आनंद जीवन बने और सबके जीवन में संस्कृति सभ्यता का लाभान्वय हो।
यही कारण से ये हर वर्ष आयोजन होता है। राम कथा में इस क्षेत्र के समाज सेवी सूर्यभान तिवारी मदन जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं कि इस प्रकार के आयोजनों में का क्या गांव देहात में माध्यम होता है, किस तरीके का आयोजन ये होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अंजनी जी आपको, गांव देहात के। इस सिद्धगेर बाबा का स्थान है। यहाँ पे हर साल श्रीमद् भागवत का कथा प्रारंभ होती है और हमारे पवन जी जो है निस्वार्थ जो है श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी गाँव, जो 2-4 गांव इधर उधर के जो भी इधर उधर हैं, आरी बगल हैं, ये जो भी श्रीमद् भागवत का प्रोग्राम किया जाता है तो उसमें लेडीज हुए, जेंट्स हुए, जो भी आते हैं तो भगवान का आनंदमय संगीत के साथ साथ और भगवान का नाम लिया जाता है। और श्रीमद् भागवत का प्रोग्राम हर साल यहाँ पे किया जाता है। निस्वार्थ करते हैं हमारे पवन जी जो है। धन्यवाद।